हेलो दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग देखेंगे सिंगल रूम का जो बिजली वायरिंग होता है वो कैसे किया जाता है। ध्यान से इसमें वीडियो बने रहे ताकि आपको अच्छे से समझाया जाएगा। और एक ये वाले देख लीजिए, आपको बहुत आसान लगेगा बिजली का काम वो कैसे किया जाता है। ये देखिए, सबसे फर्स्ट में ये आपका जो दो वायर आएगा, फेस और न्यूट्रल। उसके बाद ये आपका डबल पोल एमसीबी है। उसके बाद ये आपका जो है ये वाला ट्यूबलाइट में कनेक्शन किया हुआ है। ये वाला आपका जो है, ये देखिए, ये आपका बोर्ड है। उसके बाद ये आपका वॉल लैंप लगा हुआ है, ये आपका पंखा लगा हुआ है। सबका वायरिंग कनेक्शन को ध्यान से देखेंगे, फेस भी न्यूट्रल भी, फेस का आउटपुट भी, और न्यूट्रल में जो इनपुट आउटपुट दोनों होता है वो देखिएगा। तो फेस लाइन हमारा सब जो आएगा वो डबल पोल एमसीबी पे आएगा। डबल पोल एमसीबी पे इनपुट आ गया, इनपुट आकर के आउटपुट निकला, आउटपुट निकल के आपका स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3। उसके बाद ये आपका स्विच नंबर 4 पे कनेक्शन चला गया, ठीक है ना। स्विच नंबर 4 पे, और ये आपका रेगुलेटर है, इस पे भी कनेक्शन दे दीजिए, या इसको स्विच भी मान लीजिए, रेगुलेटर भी मान लीजिए, जो आपको मानना है। उसके बाद स्विच से आउटपुट निकाल के ये आपका 5 पिन सॉकेट पे चला गया। ये वाले से आउटपुट निकल के ये वाले पंखे में चला गया। उसके बाद ये वाले से आउटपुट निकालिए, यहाँ से आपका आउटपुट निकल के ये वाले बल्ब में चला गया। ये वाले से आउटपुट निकल के ये आपका ट्यूबलाइट में चला गया। सब जगह आपका फेस लाइन जा चुका है, ठीक है ना। और अगर एक पॉइंट और रहता है, ये वाले स्विच से आउटपुट लेकर के एक वाले बल्ब को यहाँ पर जो है आपका, अगर बल्ब होता है तो इसमें फेस लाइन दे देते जो स्विच से होता है। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया फेस का इनपुट और आउटपुट। न्यूट्रल को देखेंगे, न्यूट्रल हमारा यहाँ से ब्लैक वायर से आएगा। ब्लैक वायर से न्यूट्रल आया। यहाँ से आने के बाद ये वाला न्यूट्रल एमसीबी से आउटपुट होकर के 5 पिन सॉकेट में, 5 पिन सॉकेट से आउटपुट निकल के ये वाले पंखे में। उसके बाद यहाँ से वॉल लैंप में चला जाएगा, ये ट्यूबलाइट में चला गया। और यहाँ से न्यूट्रल लेकर के ये वाले बल्ब में भी दीजिए। 220 वोल्ट एसी सप्लाई सब जगह पहुँच चुका है। ये आपका यहाँ से 220 वोल्ट एसी सप्लाई ये आपका डबल पोल एमसीबी से निकला। उसके बाद ये आपका आउटपुट निकल गया। तो ये हमारा बिजली वायरिंग कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग देखेंगे सिंगल रूम का जो वायरिंग होता है वो कंप्लीट सिंगल रूम वायरिंग कनेक्शन को ध्यान से देखेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए, सबसे फर्स्ट में देखेंगे इसमें क्या क्या लगा हुआ है। सामान को पहचाने, उसका कनेक्शन तब समझ में आएगा। ये देखिए, सबसे पहले ये आपका एनर्जी मीटर लगा हुआ है। ये आपका डबल पोल का एमसीबी लगा हुआ है। ये आपका बल्ब लगा हुआ है। ये आपका पंखा लगा हुआ है। ये आपका वॉल लैंप लगा हुआ है। ये आपका 6 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है। ये आपका 6 मॉडल का जो बोर्ड होता है, या 8 मॉडल बोल के चलिए, ये 8 मॉडल का हो गया। ये 2 मॉडल ये हो गया, 2, 2, 4, 5, ये 4, ये आपको 6 या 8 जो भी लगा सकते हैं आप यहाँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बोर्ड लगाया हुआ है। तो कनेक्शन कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट में जो हमारा फेस लाइन आएगा, फेस लाइन सबसे फर्स्ट में लेफ्ट साइड वाले मीटर के फर्स्ट पॉइंट पे आएगा। उसके बाद राइट साइड वाले फर्स्ट पॉइंट से आपको आउटपुट निकल के डबल पोल एमसीबी में देना है। डबल पोल एमसीबी में देने के बाद ये आपका रेगुलेटर आपका चला गया। ये आपका स्विच, ये आपका स्विच, ये आपका स्विच, सब जगह स्विच में रेगुलेटर में इनपुट सप्लाई चला गया। और आउटपुट देखेंगे, ये वाले स्विच से आउटपुट लेकर के ये 5 पिन सॉकेट में दे दिए। ये वाले स्विच से आउटपुट लेकर के ये वाले वॉल लैंप में सप्लाई चला गया। ये वाले स्विच से आउटपुट लेकर के ये वाले बल्ब में चला गया। और ये रेगुलेटर में सप्लाई जो है आपका, उससे सप्लाई लेकर के ये आपका बल्ब में चला गया। अगर यहाँ पे स्विच होता है तो स्विच के थ्रू रेगुलेटर में जाता है, रेगुलेटर से आपका आउटपुट निकलता है। लेकिन यहाँ पे स्विच कम पड़ रहा है, तो रेगुलेटर के थ्रू ही हम पंखे को चालू कर लेंगे। उसमें ऑन ऑफ भी रहता है और स्पीड कंट्रोलर भी रहता है। तो फेस लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। न्यूट्रल को देखेंगे, न्यूट्रल जो है हमारा, ये आपका मीटर से इनपुट आया, ये मीटर से आउटपुट निकल के आपका डबल पोल एमसीबी पे आ गया। डबल पोल एमसीबी से आउटपुट निकल के सीधा आपका 5 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट से निकला आपका ये वाले बल्ब में। उसके बाद यहाँ से लीजिए, ये आपके पंखे में चला गया। उसके बाद ये वाले बल्ब में सप्लाई चला गया। सब जगह आपका न्यूट्रल भी आपका कंप्लीट हो गया है। और बडी अर्थ को देखेंगे, बडी अर्थ जो है हमारा, यहाँ से बडी अर्थ आ रहा है। बडी अर्थ आएगा, ये 5 पिन सॉकेट के ऊपर वाले होल में चला जाएगा। जो बड़ा होल होता है 5 पिन सॉकेट में, वो आपका बडी अर्थ का काम करता है। तो फेस का इनपुट भी हो गया, और फेस के स्विच से आउटपुट सब जगह चला गया। एक स्विच से ऑन करेंगे, ये इसमें आपका जो है ये वाला 5 पिन चालू हो जाएगा। ये वाले स्विच को ऑन करेंगे, ये बल्ब चालू हो जाएगा। ये वाले स्विच को ऑन करेंगे, ये बल्ब चालू हो जाएगा। रेगुलेटर को ऑन करेंगे, ये पंखा आपका चालू हो जाएगा। इस तरीके से आपका बिजली वायरिंग कंप्लीट हो गया है। हेलो दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग देखेंगे एक रूम का जो बिजली वायरिंग होता है वो कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है। सबसे फर्स्ट में जो हमारा एक ये सेलिंग में बल्ब है, ये सेलिंग में बल्ब, ये सेलिंग में बल्ब, ये सेलिंग में बल्ब, ये आपका पंखा है, ये आपका एसी है। उसके बाद ये आपका पावर प्लग का बोर्ड है, ये आपका मीटर है, ये आपका डीबी है, डीबी बोर्ड। और ये आपका जो बोर्ड होता है स्विच बोर्ड, वो आपका स्विच बोर्ड है। इसका वायरिंग कैसे करेंगे ध्यान से इस वीडियो में बने रहे, आपको बहुत बढ़िया समझाया जाएगा। ये देखिए, सबसे फर्स्ट में जो फेस लाइन आएगा, फेस लाइन इनपुट और आउटपुट दोनों आएगा। फेस लाइन जो आएगा,
फेस लाइन यहाँ से आएगा मीटर पे आपका फेस लाइन आ गया। आने के बाद ये आपका मीटर से आउटपुट निकल के डबल पोल एमसीबी में, डबल पोल एमसीबी से आउटपुट निकल के ये आपका एक स्विच जो जितना भी एमसीबी है सबके नीचे वाले पॉइंट में आपको टाइट कर देना है। उसके बाद यहाँ से एक एमसीबी से लेकर के ये वाले बोर्ड में सप्लाई दे दीजिए, एक एमसीबी से ये वाले बोर्ड में सप्लाई दे दीजिए। सब जगह ये नीचे स्विच में कनेक्शन हो गया, ठीक है ना। सब जगह नीचे स्विच में, इसके भी सब जगह नीचे स्विच में। उसके बाद ये वाले एमसीबी से आउटपुट लेकर के ये वाले पावर प्लग में दे दीजिए सप्लाई, और इसी पावर प्लग से होते हुए ये वाला आपका यहाँ से इस वाले बोर्ड में कनेक्शन हो गया। तो सब जगह आपका फेस लाइन पहुँच चुका है, सब जगह फेस लाइन आपका पहुँच गया है। और फेस लाइन का आउटपुट देखेंगे। आउटपुट कैसे देखना है, ये वाले स्विच से आउटपुट लीजिए, ये सीधा आपका ये वाले बल्ब में चला जाएगा। ये वाले स्विच से आउटपुट लीजिए, ये सीधा आपका ये बल्ब में चला जाएगा। उसके बाद ये सारे स्विच से आउटपुट लेकर के सब जगह बल्ब में दे दीजिए। उसके बाद सब जगह आपका जो पंखा है ये पंखे में कनेक्शन दे दीजिए स्विच से आउटपुट लेकर के। और ये हमारा जो पावर प्लग बना है ये वाला पावर प्लग, ये वाला पावर प्लग ये हमारा एसी का पावर प्लग हो गया। तो सब जगह फेस और न्यूट्रल देखिए ब्लैक वायर से पहुंचाना होता है, ब्लैक वायर से न्यूट्रल जाएगा आपका। ये न्यूट्रल आपका यहाँ से डबल पोल एमसीबी में आया, मीटर है गया, ये आपका मीटर में आ गया। मीटर में आने के बाद ये आपका ये जो मीटर पे आ गया, अब मीटर से आउटपुट निकल के आपका डबल पोल एमसीबी पे आ गया, डबल पोल एमसीबी पे आ गया। और डबल पोल एमसीबी से सब जगह आपका न्यूट्रल जो है सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा बोर्ड में, जितना 5 पिन सॉकेट है उसमें। उसके बाद यहाँ से आपका पंखे में, बल्ब में, यहाँ पे बल्ब में, ये बल्ब में, जितना भी पॉइंट है सब जगह आपको न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है ना। सब जगह न्यूट्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और स्विच के थ्रू सब जगह बल्ब में, पंखे में, सब में कनेक्शन को आपको ले लेना है। तो आपका 220 वोल्ट एसी सप्लाई कंप्लीट हो जाता है। सारा वायरिंग आपका प्रॉपर काम करेगा। इसी तरीके वायरिंग